हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विद पंकज। आज हम मार्केट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो क्या बात करेंगे, क्या सीखेंगे? आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लर्न मोर इन्वेस्ट बेटर जब हम कहते हैं उसका क्या मतलब है, और किस तरह से आप लर्न मोर करके या लर्न मोर सीख के किस तरह से आप बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज हम सीखने वाले हैं। पहली बात कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो चीजें जो मैंने खुद पढ़ी हुई हैं, जो किताबें मैंने खुद जिनका अनुभव लिया हुआ है, उन किताबों के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। दूसरी बात, वो महत्वपूर्ण किताबें जिनसे इन्वेस्टिंग के बारे में आप सीखेंगे, क्या सीख रहे हैं एक चीज से और क्या उस किताब में खास है, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। और तीसरी चीज, लर्निंग क्या है, इस पूरे निचोड़ क्या है इस पूरे सब डिस्कशन का, और किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर हमारे और आप जैसे लोग इससे फायदा उठा सकते हैं और किस तरह से बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आपका जीवन सभी गलतियां स्वयं करने के लिए या ऑल मिस्टेक्स टू बी डन बाय योरसेल्फ, उसके लिए बहुत छोटा है। तो आप बहुत सारी गलतियां जो दूसरों की है उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिमिलरली दूसरों की सक्सेस स्टोरी से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कई बार सक्सेस स्टोरीज जो होती है उनमें लक का एलिमेंट होता है, उस बारे में एक किताब है जो बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सक्सेस हो या फेलियर हो, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं जिनके द्वारा या जिनकी मदद से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स की, जो कि एक पर्सनल लिस्ट मेरा जो है, जिसके बारे में मुझे खुद बहुत कन्विक्शन है, क्योंकि वो किताबें मैंने खुद पढ़ी हुई हैं, बार बार उन किताबों को देखा हुआ है, बार बार उन चीजों को पढ़ा हुआ है, और उनसे जो कुछ सीखने को मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये किताबें हमने काफी सारी ऐसी जो डिस्कस ऑलरेडी की हुई है कहीं ना कहीं वीडियोज में, बट एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये एक मॉर्गन हाउसेल की किताब है, और इसमें न सिर्फ पैसे के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में या सेविंग के बारे में बताया गया, बट किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर का, हमारे हैप्पीनेस का और हमारे सोच का वेल्थ और इन्वेस्टिंग से लेना देना है, ये बहुत अच्छे से समझाया है। बहुत छोटी छोटी स्टोरीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, और ये आपको सीखने में मदद करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप शायद इस देख के इस किताब से समझ पाएंगे। बहुत ज्यादा मोटी या बहुत बड़ी किताब भी नहीं, आप आराम से चाहें तो एक हफ्ते में खत्म कर सकते हैं। लेकिन बहुत सीखने का ये है कि इसमें चीज का ये है कि जो वेल्थ है असली, वो आपको दिखती नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, असली वेल्थ जो होती है वो हिडन होती है, क्योंकि जो कुछ आप स्पेंडिंग देख पा रहे हैं, जो कुछ आप खर्चा देख पा रहे हैं, लेकिन वेल्थ और सेविंग इन्वेस्टमेंट आप हमेशा नहीं देख पाते। तो लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी रिच, हु आर वेरी वेल्दी, but you will not find them showing off. So that is something which is a big learning from that book, but there are other learnings as well. एक और दूसरी किताब है जो हम बात करते हैं कि इस अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, एक दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जो लेजेंड है, जिनके बारे में हजारों आपको चीजें मिलेंगी नेट पे, और बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिनका की बर्कशायर हैथवे करके जो उनकी कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है, बहुत सारे उसके बिजनेस हैं, इंश्योरेंस है, कंज्यूमर बिजनेस बहुत सारे हैं। इनके एनुअल लेटर्स, मतलब इनकी एनुअल रिपोर्ट जो होती है हर साल की, उसमें एक लेटर होता है। अगर आप इनके लेटर्स को पढ़ें 10 साल, 20 साल, 40 साल, तो आपको बहुत एक कंटिन्यूटी दिखेगी, बहुत एक चीज ऐसी दिखेगी कि भाई जो भी कुछ मार्केट में होता रहे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है, जो सोचने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा नहीं बदल रहा है। तो एक बहुत इनका अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल प्रोटेक्शन, कैपिटल को संभाल के रखना। एक बहुत फेमस चीज है कि रूल नंबर 1 इज नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन, पैसा बनाएं, पैसा कमाएं या ना कमाएं, लेकिन कैपिटल की प्रोटेक्शन, पैसा गंवाएं नहीं। मतलब इन्वेस्टमेंट आप जब कर रहे हैं तो कोई सट्टा नहीं कर रहे हैं, कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग मतलब जब मार्केट ऐसा सोच रहा होता है कि भाई ये होने वाला है, तो उस टाइम पे ज्यादातर हार्ड मेंटेलिटी हो जाती है और लोग सबके सब ऐसा सोचने लगते हैं। दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि आज की डेट में बर्कशायर हैथवे के पास जितना कैश है, मतलब मार्केट महंगा लग रहा है वॉरेन बफेट को और उनके साथी टीम्स को कि भाई अगर हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस नहीं है, तो वो कैश पे बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है मार्केट शायद करेक्ट होगा। पेशेंट इन्वेस्टिंग, कोई भी चीज जो है वो एक दिन में या एक महीने में नहीं बनती है, और ये पेशेंट इन्वेस्टिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत अच्छी लर्निंग आपको बर्कशायर हैथवे के जो एनुअल लेटर्स हैं
एनुअल रिपोर्ट में जो लेटर्स होते हैं वॉरेन बफे के, उनसे सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज इस बुक के बारे में हमने पहले बात की थी, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। एक बहुत फेमस पोर्टफोलियो मैनेजर और फंड मैनेजर हुए हैं जिन्होंने की फिडेलिटी के लिए काम किया था, पीटर लिंच। और पीटर लिंच की ये किताब है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, मतलब किस तरह से आप वॉल स्ट्रीट को हरा सकते हैं, किस तरह से वॉल स्ट्रीट पे विजय हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि राइट टेम्परामेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टेम्परामेंट मतलब कि एक ह्यूमन बिहेवियर वाला जो एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अगेन आपको इस चीज में बहुत कंटिन्यूटी दिखेगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वॉरेन बफे कहते हैं कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, मतलब आप हर्ड मेंटालिटी न रखें। इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी कुछ हद तक वही बात कह रही है कि आप इस बात से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस ना हो कि मार्केट क्या कर रहा है, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, बाकी लोग ने क्या डिसीजन लिया, बाकी लोग किसी स्टॉक के बारे में क्या राय रखते हैं। अपनी खुद की रिसर्च करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, लोगों को सुनिए, लेकिन फैसला खुद कीजिए। इन्वेस्टिंग में आपको एक बहुत अच्छी चीज यह है कि आप अगर सही हैं तो मार्केट गलत है या मेजॉरिटी गलत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सही है तो आप सही हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा लक भी चाहिए, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट के लिए वो ज्यादा कारगर चीज है। और एक और सिंपल ह्यूमन बिहेवियर जो है वो ये है कि अगर आप गलती खुद अपने डिसीजन से कर रहे हैं तो आपको रिग्रेट कम होता है। किसी कहने पे कुछ गलत करते हैं तो ज्यादा रिग्रेट होता है। आप देखिए बहुत सारे एग्जांपल होंगे, अरे आपने बोला था इसलिए मैं वहां चला गया, आपने बोला था इसलिए मैंने वो कर दिया, इसलिए मैंने ऐसा किया वैसा किया। ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हम दूसरे के कहने पे जब कुछ कर रहे होते हैं तो बहुत रिग्रेट करते हैं उस चीज को। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि निकोलस नसीम तालेब, बहुत फिलोसोफर कहिए उन्हें या बहुत अच्छे ऑथर कहिए, उनकी किताबें हैं ब्लैक स्वान, फूल्ड बाय रैंडमनेस। मैंने फूल्ड बाय रैंडमनेस का नाम यहाँ पे लिया है, उसको चुना है बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें सिखाती है कि आप एफर्ट कितना भी कर लें, अगर आपके साथ लक नहीं है तो आप कामयाब नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। और किसी हद तक ये फिलॉसफी जो है वो अगर आप देखें बहुत सिमिलर है कि आपको अपना काम करना है। लक आपके साथ है या नहीं है ये आप नहीं फैसला कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। और कई बार जो तालिब ने कहा है वो ये है कि लक और स्किल में कई बार इतना फासला कम होता है कि बहुत सारे लकी लोग आपको एक्सेप्शनली स्किलफुल लगेंगे या एक्सेप्शनली स्किल्ड लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिलती है कि आप दूसरे की सक्सेस स्टोरी से बहुत ज्यादा इंटिमिडेट होने की, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लकी लोग, बहुत सारे बहुत अच्छे, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव कहा जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह पे जाके फॉर्च्यून फेवर्स द रैंडमाइज्ड आउटकम्स, मतलब कि कई बार रैंडम आउटकम में फॉर्च्यून का और फेवर का और लक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो चीज है वो तालिब की किताब सिखाती है हमें, फूल्ड बाय रैंडमनेस, जहां पे कि ये बहुत सीखने को मिलता है कि किसी भी तरह से आप अपने एफर्ट को कंट्रोल करिए, अपने आउटकम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लक का पार्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही जाती है इन्वेस्टिंग में, यू हैव टू बी एक्सेप्शनली गुड बट यू हैव टू बी एक्सेप्शनली लकी टू डू वेल। तो ये है कि आउटराइट जीतना, आउटराइट अच्छा परफॉर्म करना, थोड़ा बहुत लक की मदद भी चाहिए उसके लिए। बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब और है, 0 to 1। और इस किताब को हमने यहाँ पे क्यों चूज किया, बिकॉज ये पीटर थियल जिन्होंने कि पेपैल की शुरुआत की थी आज से लगभग 26-27 साल पहले 90s में। पेपैल एक लेजेंड है, पेपैल के बहुत सारे लोग बाद में और उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर शुरू किए और बहुत आगे उन्होंने दुनिया में वेंचर इन्वेस्टिंग को या एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत आगे बढ़ाया। तो पीटर थियल जो है वो अभी वेंचर इन्वेस्टर हैं और वो एंटरप्रेन्योर हैं, और इनकी किताब है 0 to 1। 0 to 1 का सिंपल मतलब यह है कि किस तरह से जो चीज 0 है वो 1 बनती है। 1 से 10 होना, 10 से 100 होना ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन 0 to 1 इज अ मैजिक। 0 to 1 मैजिक का मतलब यह है कि एक पीटर थियल ने बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है कि अगर कोई अगला बिल गेट्स है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट बना के नहीं बनेगा। अगर कोई अगला गूगल फाउंडर्स हैं, लैरी पेज, तो वो एक सर्च इंजन बना के नहीं बनेंगे। मतलब यह है कि कोई नई चीज क्रिएट करना वो इतना आसान काम नहीं है और उसके लिए आपको बहुत अलग सोच चाहिए। और ये किताब क्यों हमने चुनी है, तो इससे आपको ये पता लगेगा कि एंटरप्रेन्योर की सोच, अगर आप नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, कटिंग एज जो बिजनेसेस नए हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये किताब पढ़ के बड़ा फायदा होगा। मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज को पढ़ें और तो आप बहुत अच्छे सीख पाएंगे किस तरह से एक
एंटरप्रेन्योर का दिमाग काम करता है और किस तरह से सक्सेस और फेलियर में जो फासला होता है नए बिजनेसेस में, टेक बिजनेसेस कहें या उनको नए जो बिजनेस मॉडल जो इवॉल्व हो रहे हैं, किसी भी तरह का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। अगर आप देखें जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, ये सब नए बिजनेसेस के एग्जाम्पल्स हैं और इस तरह के एग्जाम्पल्स में किस तरह की चीजें काम करती हैं वो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। एक और चीज जो इसके बाद है, बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस, एटलस श्रग्ड एंड रैंड की एक किताब है। और अगर आप मुझे कहें कि ये किताब आज से लगभग बहुत समय हो गया, मतलब 25 साल से ज्यादा हो गए होंगे, ये किताब मैंने तब पढ़ी थी और उस समय मुझे ये किताब का इतना गहरा असर हुआ था मेरे ऊपर। और आज भी मैं कहूंगा कि अगर आप मुझे किसी एक किताब को बोलें कि कौन सी किताब जिसने आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो एटलस श्रग्ड होगी एन रैंड की। बिकॉज कैपिटलिज्म के बारे में जो हमारी सोच थी, बिकॉज इंडिया, इमेजिन, इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी बिफोर 1991. इंडिया वाज कमिंग फ्रॉम the shadows of socialism, and there is a way of operating for Indian economy which was there. And उस तरह के माहौल में, उस तरह की सिचुएशन में अगर आप एन रैंड की ये एटलस श्रग्ड किताब पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत नया फीलिंग आएगा, एक नया सोच आपकी कैपिटलिज्म के बारे में बनेगी। ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एग्री नहीं करता मैं इस किताब के कॉन्सेप्ट से, लेकिन एक चीज जरूर एग्री करता हूं कि किस तरह से कैपिटलिज्म को आप यूज कर सकते हैं दुनिया में हैप्पीनेस, वेल्थ और किस तरह से वैल्यू क्रिएशन के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो एन रैंड की ये किताब एटलस श्रग्ड बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर किताब है, लेकिन आप अगर पढ़ें, ऑफ कोर्स काफी मोटी किताब है, पढ़ने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। इसे स्टोरी फॉर्म में है, लेकिन कैपिटलिज्म के बारे में आपको बहुत कुछ सिखाती है। एक लास्ट किताब जो है वो ये है कि इसके बारे में हमने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो, आप देखें, बहुत सक्सेसफुल वीडियो भी है हमारे, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वीडियोज इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, in terms of the subscriber who joined our channel. Thinking Fast and Slow, ये डेनियल kahneman की एक किताब है। डेनियल kahneman को नोबेल प्राइज मिला हुआ है और उन्होंने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत अच्छी किताब लिखी है। किस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो एक ऑपरेट करता है, दो तरह की, थिंकिंग फास्ट और थिंकिंग स्लो, मतलब सिस्टम वन और सिस्टम टू थिंकिंग। कभी आप उस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, लेकिन मोटा मोटी निष्कर्ष ये है कि किस तरह से आप ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न को यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और किस तरह से हर्ड मेंटालिटी या कॉन्ट्रारियन थिंकिंग या ग्रीड एंड फेयर, उन चीजों पर आप बेटर कंट्रोल रख सकते हैं। हमेशा 100% कंट्रोल रखना, हम इंसान है, मशीन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर ये बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो कुछ एक किताबें मैंने आपसे शेयर की, सब किताबें मैंने खुद पढ़ी हुई हैं, खुद इनको बहुत नजदीकी से 1 या 2 बार, 3 बार, कई बार पढ़ा हुआ है। और ये जो चीजें हैं वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए न सिर्फ जरूरी है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर आप बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ लर्न करना चाहते हैं अदर देन मार्केट एज वेल, मार्केट में इंटरेस्ट हो या ना हो, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ये। इनमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आइए, अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि लर्निंग क्या है। लर्निंग ये है कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। पहली बात, प्रोसेस बहुत जरूरी है। प्रोसेस जो होता है वो हमेशा ज्यादा काम आता है। एक बार तुक्का लग गया, 2 बार तुक्का लग गया, लेकिन अगर आपकी प्रोसेस रोबस्ट है, प्रोसेस डिसिप्लिन है, तो आप कभी ना कभी कामयाब होंगे। जब कामयाब होंगे तो उसमें लक का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होगा, और ये बहुत जरूरी है। बिकॉज सक्सेसफुल होने के लिए, इन्वेस्टमेंट में कामयाब होने के लिए, इन जनरल भी आपको प्रोसेस पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट थिंकिंग बहुत जरूरी है। आपको किसी और की थिंकिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होना। आप सीखें, लोगों को जानें, लोगों के व्यूज को समझें, लेकिन आप किसी से अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, किसी से अनड्यू प्रभावित ना हो। और वो चीज अगर अफेक्ट करती है आपको, तो आपकी थिंकिंग को बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि आप इंडिपेंडेंट तरीके से सोचना शुरू करें। इमोशनल डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और ये चीज बहुत कामयाब होती है जब आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। कैसे ग्रीड एंड फेयर, ग्रीड जो होती है वो बुल मार्केट में बहुत पावरफुल हो जाती है, फियर बेयर मार्केट में बहुत पावरफुल हो जाता है। किस तरह से आप उनको कंट्रोल करते हैं, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। We'll meet you soon, very soon, very, very soon, with a different topic, on a very interesting topic next week. Thank you so much. Take care. Goodbye. All the best.